आपको क्या लगता है कि आप जो कर रहे हैं सेबी को नहीं पता है? सेबी को कहते हैं बाजार नियामक, यानी बाजार को कंट्रोल करने वाली संस्था। सेबी इज द बॉस। सेबी बॉस है मार्केट की। आप जितनी भी चालाकी करोगे उन सबको पकड़ लेगी। जब तक नजर में नहीं आ रहे हो तब तक बचे हुए हो। जैसे अभी भुवन सिंह वाला मामला था, 72 करोड़ रुपए उसने कमा लिया था, इसको भी सेबी ने पकड़ा। 108 करोड़ का अभी जुर्माना सेबी ने लगाया है कुछ लोगों के ऊपर। ऐसे कितने केसेस को सेबी ने पकड़ा है और उसको रिजॉल्व भी किया है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स का एक केस है, आज मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। म्यूचुअल फंड्स का केस यह है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो प्री आईपीओ में पैसा लगाते हैं। अब इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको प्री आईपीओ समझना पड़ेगा। प्री आईपीओ क्या है कि जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लाने की बात करती है और आईपीओ का ड्राफ्ट सेबी के पास फाइल करती है, तो आईपीओ आने से पहले, उस ड्राफ्ट के आने से पहले ही वो ऑफर कर देती है म्यूचुअल फंड्स को कि आप हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि उस समय कंपनी का जो शेयर है वो बहुत कम वैल्यू पर ट्रेड कर रहा होता है, क्योंकि अभी उसकी लिस्टिंग नहीं हुई है, अभी उसका प्राइस बैंड निर्धारित नहीं हुआ है, तो बहुत सस्ती कीमत पर म्यूचुअल फंड्स को उस कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाने की कोशिश करते हैं। इससे कंपनी का फायदा यह होता है कि उसको एंकर इन्वेस्टर्स से पहले ही ढेर सारे इन्वेस्टर मिल जाते हैं, ढेर सारा पैसा मिल जाता है। लेकिन सेबी ने इस न्यूज में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह कहा है कि अब जो म्यूचुअल फंड्स होंगे ये किसी भी कंपनी के प्री आईपीओ में पैसा नहीं लगा पाएंगे। यानी कि जब तक कंपनी का आईपीओ नहीं आ जाता है, कंपनी लिस्ट नहीं हो जाती है, बाकी लोग लगा सकेंगे, लेकिन ये म्यूचुअल फंड्स पैसा नहीं लगाएंगे। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठता होगा कि आखिर म्यूचुअल फंड्स पैसा नहीं लगा पाएंगे तो फिर कौन लगाएगा? बाकी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स लगा रहे हैं, जो बाकी घरेलू बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लगा रहे हैं, वो सब लगा पाएंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड्स नहीं लगा पाएंगे। इसके पीछे दोस्तों रीजन ये है कि सेबी ने कहा है जो म्यूचुअल फंड्स पैसा लगाते हैं वो म्यूचुअल फंड का अपना पैसा नहीं होता है, उस पैसे के साथ म्यूचुअल इंटरेस्ट जुड़ा होता है। यह पैसा लाखों लोगों का होता है, और जैसे किसी कंपनी ने कोई ड्राफ्ट सेबी को दिया और किसी वजह से वो ड्राफ्ट वहां से कैंसिल हो गया और अगले 2 साल तक आईपीओ नहीं आ पाया, तो कंपनी के शेयर्स में उतना ज्यादा उछाल तो आएगा नहीं, कंपनी के शेयर्स इतने ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, तो म्यूचुअल फंड का जो पैसा होगा वो हाई रिस्क जोन में चला जाएगा। तो म्यूचुअल फंड का अपना पैसा नहीं है, तो पैसा किसका रिस्क में जाएगा? जो लाखों लोग ये सोचकर पैसा दे चुके हैं म्यूचुअल फंड को कि ये उनके पैसे को बढ़ाएगा। यानी म्यूचुअल फंड ने आपसे, हमसे, इनसे, उनसे सबसे पैसा लिया है कि हम आपके फंड्स को और ज्यादा बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट करिए, आपको और ज्यादा रिटर्न देंगे। जब रिस्क में वो पैसा चला जाएगा तो उसमें ग्रोथ नहीं आनी है, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये पैसा ज्यादा दिनों के लिए फंस जाए और निवेशक ठगे जाए। क्योंकि आपको ये बात तो जानना चाहिए कि वैसे म्यूचुअल फंड का पैसा डूबता तो नहीं है, लेकिन 1-8% अगर वो डूब भी जाता है तो आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो बाजार जोखिमों के अधीन है। तो जोखिम किसके पैसे का है? जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला हुआ है। तो इसी बात को सेबी ने कंसीडर किया है अब कि जो म्यूचुअल फंड्स प्री आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं वो अब नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उनका पैसा नहीं है, वो लोगों के पैसे को लेते हैं और उसको प्री आईपीओ में लगाकर रिस्क में डाल देते हैं। इसी रिस्क से बचाने के लिए म्यूचुअल फंड्स को प्री आईपीओ में पैसा डालने से मना कर दिया गया है। दोस्तों अगर देखा जाए तो एक तरीके से यह फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं है, यह 100% सही है। क्यों? क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड का अपना पैसा होता तो उसकी अपनी रिस्क होती, तब तो चलो ठीक है, लेकिन लोगों के पैसे को वो इस तरीके से नहीं फंसा सकता है। अब इससे इंपैक्ट क्या आएगा म्यूचुअल फंड्स पर? दोस्तों जब कम पैसे में म्यूचुअल फंड्स खरीदते थे तो वो आपको ज्यादा रिटर्न दे सकते थे, लेकिन अगर वो प्री आईपीओ में पैसा नहीं लगा पाएंगे, लिस्टिंग के बाद लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है लिस्टिंग कहां होती है, कितने पे होती है,
ये नहीं पता है, प्राइस बैंड क्या निर्धारित होता है ये नहीं पता रहता है। तो अब म्यूचुअल फंड्स को कोई भी आईपीओ खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना होगा, और जब म्यूचुअल फंड्स ज्यादा पेमेंट करेंगे तो उनके रिटर्न का जो साइज होगा वो कम हो जाएगा। तो या तो अब म्यूचुअल फंड्स अपनी स्कीम्स को चेंज करेंगे, या तो वो कोई और रास्ता निकालेंगे, यही हो सकता है। लेकिन सेबी ने फैसला कर लिया है कि आम लोगों के पैसे को, आम लोगों के हितों को किसी एक कंपनी के हित के लिए नुकसान में नहीं भेजा जा सकता। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो बार बार मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करिएगा, जिससे सबको इसके बारे में जानकारी मिल जाए।